हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रिटायरमेंट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करता हूँ। सम के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, जैसे कि हम लोग आगे की सम करते थे वैसे ही सम है। सिर्फ एक चीज़ इसके अंदर नई आई है, रिटायर्ड पार्टनर का आपको लोन अकाउंट बनाना है। ओके, बहुत ही ईजी है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहला मेरा स्टेप हो चुका है, मैंने सभी जो चारों अकाउंट मुझे बनाने थे मैंने बना दिया है। रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड बैंक एंड बैलेंस शीट, चारों अकाउंट मेरे बन चुके हैं। ओके, लोन अकाउंट की हम लोग बाद में बात करते हैं। हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, मेरा जो भी कैपिटल और कैश बैंक अकाउंट दिया वो लिख दूंगा मैं। तो मुझे माधव राधा और गोपी तीनों की कैपिटल दी है 1,36,000, 50,000, 54,000 और वहीं पर उनका कैश एंड बैंक बैलेंस कितना दिया हुआ मुझे 12,000 दिया हुआ है। क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? ओके, उनका रेशियो आपको सम के अंदर दिया हुआ है 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो आपको डिनोमिनेटर में 6 दिख रहा है, तो आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे करा हुआ है उसको ऑलरेडी। 1/2 को 3/3 से मल्टीप्लाई करा तो 3/6 हो गया था, और 1/3 को मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई करा तो 2/6 हो गया था, और वहीं पे लास्ट वाला जो पार्टनर है उसका कितना पार्टनर था रेशियो 1/6 ऑलरेडी हमको दिया हुआ था। पक्का मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ तक? ओके, चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे। चलिए मेरा कैपिटल और कैश बैंक अकाउंट में मैंने क्या करा है, कैश बैलेंस भी मैंने लिख दिया हुआ है। थर्ड क्या था मेरा, कोई भी रिजर्व दी तो उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। चलिए कौन सी रिजर्व दिख रही है मुझे, क्रेडिट साइड में दिख रहा है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ है, पर वर्कमैन के लिए आपको बाहर कुछ दिया है। हाँ यस, दिया हुआ है एडजस्टमेंट, तो हम लोग पहले उसको देखेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। उसके अलावा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन उसके लिए को दिया आपको नहीं, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे डायरेक्ट। 12,000 कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2:1 में। सो 6,000, 4,000 एंड 2,000। क्लियर हो गया आपको ये भी? चलिए उसके अलावा डेबिट में कोई गुडविल नहीं, पर एडवर्टाइजमेंट कंपेनियन आपको दिया हुआ है। सो 24,000 को भी मैंने क्या करा हुआ है, उनके 3:2:1 के रेशियो में, यानी 12,000, 8,000 एंड 4,000 डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। पक्का यहाँ तक भी? चलिए बढ़ता हूँ मैं। फोर्थ वन क्या था हमारा, मेक अ रिवोल्यूशन अकाउंट। पर द फर्स्ट, value of pattern is to be reduced by 20% and value of building is to be reduced by 90%, reduced to 90% है। ओके, बहुत ही अच्छी लाइन दी है, आपको 90% तक घटाना है उसको। तो पहले तो आपको पेटेंट की वैल्यू क्या करना है, 20% रिड्यूस करना है। कितना था आपका पेटेंट 35,000, उसका 20% करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 7,000 आ जाएगा। सो पेटेंट के अंदर 7,000 क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, और वहीं पे पेटेंट में क्या आ जाएगा 35,000 माइनस 7,000, सो 20,000। मैंने डायरेक्ट अमाउंट लिखी है, पर आप लोग पूरा लिखेंगे वहाँ पे। ओके, उसी तरह आपको बिल्डिंग की वैल्यू कितने तक माइनस करनी है, 90% तक घटानी है आपको। तो आपको बिल्डिंग देखिए सम के अंदर कितना दिया हुआ है, बिल्डिंग आपको 75,000 दिया हुआ है। अब 75,000 का 90% करेंगे आप, तो आपकी अमाउंट कितनी आएगी 67,500, यानी यहाँ तक आपकी वैल्यू आनी चाहिए। तो आपने कितना माइनस करा होगा उसके अंदर, कितनी वैल्यू आपकी डाउन हुई होगी, 7,500 आपकी बिल्डिंग की वैल्यू डाउन हुई होगी। पक्का ये भी? ओके, चलिए बढ़ता हूँ फिर आगे मैं। नेक्स्ट वाला मुझे क्या बता रहा है, नेक्स्ट के अंदर मुझे दिया हुआ है लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन आ गया। कितना हुआ है हमको 30,000, पर जबकि हमने कितना रिजर्व रखा हुआ था 24,000, यानी ज़्यादा हुआ नहीं, तो हमने 24,000 रिजर्व रखा हुआ था, और जबकि हमको एक्सीडेंट का कितना चुकाना पड़ रहा है 30,000। तो 6,000 कौन लाएंगे, पार्टनर आएंगे, बट ऑब्वियस। तो पार्टनर क्या करेंगे, अपने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसको। सॉरी, हाँ अमाउंट अंदर की क्या है 24,000, बाहर की 30,000 है। ओके, तो आपको कहाँ लिखना पड़ेगा, 6,000 आपका लॉस होगा, तो उसको कहाँ लिखना पड़ेगा, आपको रिवोल्यूशन के डेबिट में लिखना पड़ेगा, और दूसरी एंट्री कहाँ आ जाएगी आपकी, लायबिलिटी में बैलेंस साइड में आ जाएगी। वर्कमैन एक्सीडेंट 30,000। क्लियर हो गया आपको ये भी? चलिए बढ़ता हूँ आगे मैं। नेक्स्ट वन फिर क्या दिया हुआ है आपको नेक्स्ट वन में, बैड डेब्ट ऑन रिजर्व डेटर इज टू बी इंक्रीज बाय 5%, यानी आपको क्या करना है 5% बैड डेब्ट इंक्रीज करना है। तो पहले तो 80,000 है, अब 80,000 का आप क्या करोगे 5%, तो 80,000 का 5% कितना आ जाएगा आपका 4,000, यानी पहले से 5,000 उन्होंने गिना हुआ है, और 5% इंक्रीज हो रहा है, तो कितना आ गया टोटल आपका 9,000। और यहाँ पे कितना लिखोगे आप डेबिट साइड में 4,000, क्योंकि 5,000 तो पहले से है, और 4,000 आपका इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है आपको भी? चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट वन। ₹40,000 इज टू बी पेड टू गुडविल है, तो उसको बाद में करते हैं। ₹500 इज रिसीव फॉर बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ अर्लियर ₹3,000। सिंपल है, 3,000 रुपया आपका पहले जो डूब रहा था उसमें से आपको 500 रुपया मिल चुका है। सिंपल होगा ना, रिवोल्यूशन के क्रेडिट में लिख दूंगा, बैड डेब्ट रिटर्न आया आपका 500 और आपको मिला है, तो ये क्या होगी आपकी कैश होगी ना। ओके, तो कैश अकाउंट के डेबिट में भी मैंने लिखा हुआ है बैड डेब्ट रिटर्न 500। क्लियर है, हो गई 2 एंट्रीज के भी। चलिए बढ़ता हूँ नेक्स्ट वन।
₹5,000 टू बी पेड टू राधा इन कैश, यानी तो हम जब नए पार्टनर की जो रिटायर्ड पार्टनर की हम लोग जो लोन निकालेंगे तब करेंगे ना उसको। चलो इसको हम लोग अभी लेफ्ट करते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया मेरा फोर्थ स्टेप भी। मेरा फिफ्थ स्टेप क्या था अब? गुडविल। चलिए गुडविल की हम लोग देख लेते हैं एंट्री। अब एक्चुअली आपने इसमें देखा माधव, राधा एंड गोपी, पर कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है? जो बीच में दिया हुआ है राधा रिटायर हो रही है ना। ओके चलिए, तो उनका जो ओल्ड रेशियो था वो क्या था? 3:2:1 था, पर उसमें से कौन हो गया? राधा तो निकल गई, तो रेशियो क्या बच जाएगा? 3:1 बच जाएगा। ओके, तो ये लोग ने एंट्री कर दी है यहाँ पे। माधव कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राधास कैपिटल अकाउंट। सिंपल हो गया। और राधा को कितनी कैपिटल, उसकी गुडविल कितनी थी? 40,000, और 40,000 को ये लोग कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? 3:1 में। सो 30,000 एंड 10,000। चलिए कर दूँ इसकी लेजर पोस्टिंग। उन दोनों के अकाउंट के देखिए डेबिट में मैंने लिखा हुआ है राधास कैपिटल 30,000 माधव में, और 30,000 मैंने जी में लिखा हुआ है 10,000। ओके, और इसी तरह से आर के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में मैंने क्या लिखा हुआ है? माधव एंड जी, एम एंड जी लिखा हुआ है, पर अमाउंट कहाँ लिखी मैंने? माधव राधा में लिखी हुई है 30,000 एंड 10,000। चलिए ये भी क्लियर हो गया आपको मैंने क्या बोला है? पक्का इजी यहाँ तक भी हो गई गुडविल की एंट्री भी। चलते हम लोग। अब हमारा क्या आता है? 6 नंबर का स्टेप, जो भी पार्टनर रिटायर हुआ है उसकी अमाउंट हम लोग क्या करेंगे? लोन में रखेंगे। चलिए, पर उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सब टोटलिंग करना पड़ेगा। टोटल मैंने कर दिया, डेबिट का ज़्यादा आ रहा है 24,500, उसमें क्रेडिट का माइनस कर देता है 18,000 मेरा लॉस आ रहा है। वो लॉस कहाँ पे चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। देखिए मैंने लिखा हुआ है रिवोल्यूशन 9,000, 6,000 एंड 3,000 मैंने वहाँ पे लिख दिया है। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम लोग राधा की अमाउंट निकालते हैं। अब राधा की अमाउंट में सबसे पहले वो कर लेते हैं हम लोग कि राधा की अमाउंट से मुझे 5,000 क्या करना है? कैश। आपको मैंने बहुत बार ये एडजस्टमेंट करा दिया है, कभी भी ऐसा हो तो क्या करने का? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाने का, लिख दिया मैंने वहाँ पे कैश अकाउंट, कितना अमाउंट लिख दिया मैंने? 5,000। और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ कर देने की आपको? कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देने का राधास कैपिटल अकाउंट 5,000। चलिए क्लियर है। और उसकी बाकी की जो अमाउंट आएगी अब हम क्या करेंगे? उसको लोन में रख देंगे। करता हूँ मैं टोटल 94,000 आ गया टोटल। उसमें से मैंने 8,000, 6,000 और 5,000 माइनस करा, तो बाकी की अमाउंट कितनी बची? 75,000। ये क्या आ जाएगी? राधा की लोन आ जाएगी। और यही राधा की लोन को हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? उसके लायबिलिटी साइड में 75,000। चलिए क्लियर हो गया पक्का ये भी। अब तो बाकी के जो पार्टनर बच रहे हैं दोनों की अमाउंट हम लोग क्या करेंगे? निकाल देंगे। जी का आ रहा है 56,000, एम का आ रहा है 1,42,000। उसमें जी का माइनस करने पर डेबिट साइड में 39,000 उसकी कैपिटल आ रही है, और एम की कैपिटल आ रही है 91,000। और ये दोनों ही कैपिटल में काम मूव कर दूंगा उनके लायबिलिटी साइड में मैंने लिख दिया उनकी कैपिटल 91,000 एंड 39,000। क्लियर हो गया आपको ये भी पक्का। चलिए इसी तरह मैं कैश एंड बैंक अकाउंट भी बंद कर देता हूँ। 12,500 से बंद करा, 5,000 माइनस कर देते। कैश एंड बैंक की अमाउंट कितनी आ रही है? 7,500 आ रही है। ओके, और वही कैश को मैं काम मूव कर दूंगा इनके एसेट साइड में मैंने लिख दिया कैश 7,500। ओके चलिए, अब बाकी जो भी अमाउंट बाकी है उसको लिखेंगे और हम लोग टोटलिंग करेंगे। सो मेरा फाइनली टोटल आ जाएगा 3 लाख एंड 3 लाख। क्लियर हो गया आपको ये भी मैंने क्या बोला? पक्का इजी। चलिए सिर्फ अब एक चीज़ जो नई बच रही है इसके अंदर, जो लास्ट में आपको दिया था कि आपको क्या करना है? पार्टनर का जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लोन अकाउंट बनाना है। देखिए मैंने लोन अकाउंट यहाँ पे बनाया हुआ है बहुत सिंपल में। डेट पर्टिकुलर LF एंड रुपीज़। चलिए तो किस तरह बनाएंगे हम लोग देख लेते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी ऐसा सीखा हुआ है 11th के अंदर जब हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे। तो 1/4/16 यानी जब ईयर स्टार्ट हुआ था तब राधा की कैपिटल यानी जादव को हमको कितना देना था लोन में? 75,000। उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट, तो 10% इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 7,500 आ गया। तो राधा को कितना चाहिए था टोटल? 82,500। पर आपको सम के अंदर बोला हुआ है कि वो अमाउंट को 2 इंस्टॉलमेंट में ले जा रही है। सो 75,000 का आप हाफ करोगे तो बैंक पे कितना हम लोग देंगे? तो उसको 37,500 प्लस 7,500 हम लोग उसको क्या देंगे? उसके इंटरेस्ट का। सो टोटल हमने कितना दिया? 45,000। अब माइनस करने पे 82,000 में से 82,500 में से 45,000 माइनस करूंगा मैं, तो मुझे टोटल बैलेंस कितना मिलेगा मेरा? 37,500। ये नेक्स्ट ईयर यानी 1/4/2018 को आगे फॉरवर्ड होगा 37,500। अब इसका 10% करें तो कितना आएगा? 3,750। और दूसरा इंस्टॉलमेंट तो कितना बचा था मेरा? 3,750 प्लस उसके अंदर इंटरेस्ट 3,750। सो माई टोटल अमाउंट विल बी 41,250। हो गया दोनों साइड का बैलेंस। यानी 2 साल में हमने उसके लोन की जो अमाउंट थी उसको दोनों ही इंस्टॉलमेंट में हमने क्या कर दिया? एकदम इजीली वे में पे कर दिया है। क्लियर हो गया आपको मैंने क्या बोला? पक्का। तो आई होप आप सभी को ये लोन अकाउंट भी बहुत ही इजी वे में क्लियर हो चुका होगा, और बाकी ये पूरे सम का आइडिया आपको बहुत ही इजी वे में आ चुका होगा। क्लियर है? चलिए तो बाकी के आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सम नंबर 10 देखेंगे। टिल देन बाय एंड टेक केयर।